Good morning, students. Let's start with the next topic, that is string class in C++. हमने arrays हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में. We have studied about arrays. Integer arrays हमने देखे थे, how we store data and how we retrieve data from an array. Now in C, how do we store a string? We have the facility of arrays in C, where we can store a string using character array. हम character array में एक string को store करते थे. What is a string? String is a collection of या sequence of characters. Okay, तो string जो होती है C में हम array की help से use करते थे. In C++, in उसकी definition में C++ has in its definition a way to represent sequence of characters as an object of a class. We have a string class here. Okay, string class stores the characters as a sequence of bytes with the functionality of allowing access to single byte character. मतलब यहाँ पे हम single byte of character ही character is called a single byte. Okay, तो we can retrieve it here with the help of string class. तो अब हम देखते हैं कि हम C में कैसे string को handle करते थे. Let us study with an example. C में this is a C program. C में we had arrays. C++ में भी also have array, but यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि C में हम एक स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते थे. तो एक कैरेक्टर एरे की मुझे जरूरत है. दिस इज हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग that consists of 11 characters. इसमें 11 characters है, 5 in hello, 5 in world, and the space is also a character. Now 11 characters को स्टोर करने के लिए मैंने एक एरे लिया है जिसमें 11 इंडेक्स हैं. दैट मीन्स एक एरे है जिसकी 11 इंडेक्स हैं और जिसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर है. हाउ इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी? देयर इज अ एरे. ओके, दिस इज एन एरे जिसमें क्या है, 11 इंडेक्स है. 0 से लेके 10 तक 11 इंडेक्स हैं. ओके, यू कैन विजुअलाइज इट. आप अपनी कॉपी में बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो वी हैव अ एरे 0 जिसके इंडेक्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 10 तक उसका इंडेक्स होगा. और सबसे पहले 0 पे क्या स्टोर होगा, H. ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे E, फिर L L O एंड सो ऑन. हेलो वर्ल्ड इस तरीके से यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 10th इंडेक्स पे D स्टोर होगा. तो हेलो वर्ल्ड को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक एरे है जिसकी हर एक इंडेक्स पे एक एक कैरेक्टर स्टोर होता है. एक छठा वाला जो इंडेक्स होगा, 6th इंडेक्स, उसमें क्या होगा, स्पेस होगा. यहाँ पे HELLO, उसके बाद स्पेस होगा, फिर WORLD 7 से स्टार्ट होगा. तो इस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर होता है, एज यू ऑल नो. सो हाउ टू एक्सेस दिस, हाउ टू हम इस पे मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं. सपोज मैं आपसे कह रही हूँ कि हेलो वर्ल्ड के W में W की जगह M कर देना है आपको, W को रिप्लेस करना है M से, या फिर इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ लॉजिकल प्रोग्रामिंग फॉर दैट. हमें क्या करना पड़ता था, हम क्या करते हैं उसमें आपको रिवर्स करना होता है स्ट्रिंग को. तो 0 से लेके 11 तक जो हमारा लूप चलेगा, सॉरी 10 तक, 0 से 10 तक जो लूप चलेगा, हम एक दूसरा एरे भी ले सकते हैं, या फिर हम H की स्वैपिंग करते हैं D से, E की स्वैपिंग L से, फिर L की स्वैपिंग R से. मतलब हम एरे को रिवर्स करते हैं स्वैपिंग से. या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक नया एरे ले सकते हैं, उसकी 0 इंडेक्स में इसकी 10th इंडेक्स डालेंगे, उसकी 1 इंडेक्स में इसकी 9th इंडेक्स. इस तरीके से DLROW स्पेस OLLEH आप उसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं. तो वी डोंट हैव एनी फंक्शनैलिटीज लाइक फंक्शंस, वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं. अब इस एरे, इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करना चाहती हूँ. तो आई हैव टू राइट printf %s एंड ARR एरे. ओके, ये मुझे लिखना पड़ेगा अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है. इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड, है ना. तो जब हमारा ये प्रोग्राम जो एक सिंपल स्ट्रिंग को रन कर रहा है, एक सिंपल स्ट्रिंग को शो कर रहा है, एक एरे में हम स्टोर कर रहे हैं और उसे हम प्रिंट करा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस, जो हमारा एरे है उसकी हर एक इंडेक्स को हमें ध्यान से मेंटेन करना होता है. हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, हमें ध्यान से, देयर आर सम अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो वो होता क्या है, ये प्रॉब्लम हमेशा आती है स्ट्रिंग के साथ.
हमें इसको इनपुट करते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वी हैव टू यूज गेट एस, ठीक है। फंक्शन अगर आप स्कैनफ से करने की कोशिश करेंगे तो परसेंटेज एस में बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वो ले लेता है। हेलो वर्ल्ड के साथ वो एंटर या स्पेस या बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या कभी कभी स्पेस, जैसे मैंने टाइप किया हेलो स्कैनफ में और स्पेस लगाया वर्ल्ड, तो वो कभी कभी स्पेस को ट्रंकेट करके सिर्फ हेलो ही डाल देगा। या फिर द प्रॉब्लम इज हम क्या करते हैं, गेट एस से स्कैन करते हैं, ठीक है। गेट्स ARR, इस तरीके से हम स्कैन करते हैं स्ट्रिंग को। गेट एस इज अ फंक्शन इन सी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब मेरा एरे यहाँ पे 11 इंडेक्स है, अगर मुझे एक एरे मुझे 11 इंडेक्स है तो मैं एक स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स की सेव कर सकती हूँ। नाउ इफ आई वांट कि मुझे पता नहीं है कि यूजर क्या स्ट्रिंग डालेगा, क्या कितना लंबा स्टेटमेंट डालेगा, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी, अगर मैंने ये डाल दिया तो क्या होगा, इट विल ट्रंकेटेड, सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे उस एरे में, ये आगे के कैरेक्टर्स उसमें स्टोर नहीं होंगे। सो आई हैव टू टेक एन एरे, मुझे प्रोबेबिलिटी पे बेस होके 100 का मैंने ले लिया, एक 100 इंडेक्स का एरे ले लिया, जिसमें कि अब यहाँ पे तो स्टैटिक डाला मैंने, अगर मैं यूजर से स्कैन कराऊंगी तो मुझे पता नहीं कि यूजर कितना डालेगा, तो मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। इट वेस्टेज आवर मेमोरी। अब 100 का मैंने लिया, यूजर ने 20 कैरेक्टर्स ही डाले, तो बाकी के 80 बाइट्स मेरे वेस्ट हो रहे हैं। प्लस कभी क्या होता है कि 100 से ज्यादा डाल दिए तो मेरे पास मेमोरी नहीं है, वो ट्रंकेट हो जाएगी स्ट्रिंग, आगे की स्टोर ही नहीं होगी। 100 कैरेक्टर स्टोर होंगे बाकी के नहीं होंगे। तो दिस प्रॉब्लम अराइजेज, वी हैव टू मेक लॉट ऑफ, हमको बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं कि ऐसा तो नहीं है, या फिर यूजर जो डाल रहा है वो स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरीके की हमें हैंडलिंग करनी पड़ती है इन सी। Okay, now here in C++ we have a very powerful functionality called string। यहाँ पे एक string class पूरी की पूरी बना दी गई है। जैसे हम लिखते हैं char, मुझे एक कैरेक्टर अगर a स्टोर करना है तो मुझे कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप का एक वेरिएबल char a में लेती हूँ। यहाँ पे अगर एक string स्टोर करनी है तो string is a data type, string is a class जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। I would not say string is a data type here, okay, because C++ is based on object oriented properties, तो string is a class here. Now string versus character array, जो अभी मैंने आपको समझाया, a character as array is simply an array of characters। कहने का मतलब है कि अभी जो हमने array लिया था वो क्या है, एक एरे है जिसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर किए हैं, वो मिलके एक मीनिंग बना रहे हैं, HELLO मिलके हेलो बन रहा है। तो इट इज सिंपल एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स विच कैन बी टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। जब हम एंटर मारते हैं तो नल चला जाता है उसमें, तो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, हेलो वर्ल्ड, सिर्फ 11 इंडेक्स मैंने लिए थे। तो जब मैंने हेलो वर्ल्ड एंटर करके एंटर मारा, हेलो वर्ल्ड टाइप करके, या फिर हेलो वर्ल्ड जब गया तो उसमें नल कैरेक्टर नहीं गया, तो वहाँ पे कुछ एरर्स आई। जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, क्योंकि वहाँ पे नल कैरेक्टर नहीं था। नल कैरेक्टर ये बताते हैं कि एरे में स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। तो a string is a class which defines object that can be represented as a stream of characters। string basically is a class in C++ जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट को बताती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, या कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे हैज टू एलोकेटेड स्टैटिकली। ये चीज हमें पता है कि हम एरे को स्टैटिक अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा आगे मतलब हम रन टाइम पे या फिर डायनामिक हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं हमको उसका साइज डिक्लेयर करना होता है। मोर मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड एट रन टाइम इफ रिक्वायर्ड। ये हम जानते हैं कि अगर मैंने 100 इंडेक्स का एक एरे एलोकेट किया है, इंटीजर a 100, तो मैं उसमें उसको बढ़ा नहीं सकती बाद में, 110 120 नहीं कर सकती। अनयूज्ड एलोकेटेड मेमोरी इज वेस्टेड इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे। ये भी हमको पता है, 100 इंडेक्स अगर हैं और यूजर ने 20 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग डाली है तो 80 इंडेक्स जो है वो वेस्ट हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं 20 के बाद 21 में नल कैरेक्टर गया होगा तो बाकी के 79 इंडेक्स वेस्ट हो रहे हैं। इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स द मेमोरी एलोकेटेड इज डायनेमिकली। ये इसकी खासियत है कि जैसी स्ट्रिंग आप डालेंगे वैसा उसमें उसका साइज हो जाएगा। More memory can be allocated at runtime on demand. As no memory is pre-allocated, no memory is wasted. ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रिंग का कि मेमोरी पहले एलोकेट नहीं होगी। अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट मुझे कहना चाहिए मैंने बनाया है s,
तो एस के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जब तक मैं उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं डालूंगी। तो सपोज मैंने उसमें डाला है सी प्लस प्लस इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, तो जितना ये मैंने कैरेक्टर्स डाले उतनी मेमोरी एलोकेट होगी। फिर मैंने उसमें डाल दिया सपोज कि आई वॉन्ट टू लर्न सी प्लस प्लस, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो देयर इज नो मेमोरी वेस्टेड। जब हम मेमोरी में या उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डालते हैं तभी उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होती है। नाउ देयर इज अ थ्रेट ऑफ एरे डीके इन केस ऑफ कैरेक्टर एरेज। एरे डीके का मतलब है कि हमारा एरे जो है वो वेस्ट भी होता है, मेमोरी वेस्ट होती है हमारा। जब एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए तब जरूरत नहीं है हमें। और कब मैंने आपको बताया था कि एक इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो जहाँ पे मेमोरी एलोकेट, जैसे मुझे जितने 100 बाइट्स की मेमोरी अगर चाहिए तो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स, सो नो एरे डीके अकर्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग क्लास है तो उसका जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि जब उसका यूज होता है तभी उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, तो देयर इज नो डीके अकर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज ही नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो गया, मेमोरी तो एलोकेट हो गई एरे के केस में, यूज नहीं किया तो वो डीके हो गया, वो प्रोग्राम में हमारा यूज नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एरे इज फास्टर देन स्ट्रिंग स्टैंडर्ड। ये क्या कर रहे हैं हम, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। नेम स्पेस के साथ जब नेम स्ट्रिंग इज अ क्लास दैट इज डिफाइंड इन द एसटीडी नेम स्पेस, तो नेम स्पेस के अंदर बना है इसलिए हम इस तरीके से उसे यूज करते हैं, डबल कोलन का साइन और क्लास नेम। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एरे इज फास्टर देन स्ट्रिंग। Strings are slower as compared to character array, but they provide us more features, more benefits, तो हम उसका यूज ज्यादा करेंगे string का। When we have a facility of string class in C++, we will not use array for strings. ऐसा नहीं कि हम array यूज नहीं करेंगे, हम integer type के लिए array यूज करेंगे but string के लिए हम नहीं यूज करेंगे। नाउ कैरेक्टर एरे डू नॉट ऑफर मच इनबिल्ट फंक्शंस टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर्स करना है या बहुत सारे फंक्शंस हैं, मुझे किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ऐसी फंक्शनैलिटीज एरे में नहीं होती है। जबकि स्ट्रिंग क्लास डिफाइंस अ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज, बहुत सारे फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे जो कि हम स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेडीमेड फंक्शंस हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको काउंट करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, या आपको रिवर्स करना है, आपको पहले कैरेक्टर पे जाना है, आपको लास्ट पे जाना है, सारे फंक्शंस आर रेडीमेड है। तो नाउ द ऑपरेशंस, जो इन फंक्शंस की मैं बात कर रही थी, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स आर इनपुट फंक्शन इज गेट लाइन फंक्शन। ठीक है, इन सी प्लस प्लस वी हैव अ गेट लाइन फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू स्टोर अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एज एंटर्ड बाय द यूजर इन ऑब्जेक्ट मेमोरी। व्हाट इट इज सेइंग, अगर मैंने एक एस ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग क्लास का एस, और एस में मुझे कोई कोई स्ट्रिंग यूज स्टोर करनी है यूजर से, तो आई विल यूज द गेट लाइन फंक्शन। जैसे स्कैन एफ होता था, अभी मैंने आपको बताया गेट एस होता था इन सी, हियर इट इज अ गेट लाइन फंक्शन जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को एंटर करवाएंगे। हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। पुश बैक इज अ फंक्शन यूज टू इनपुट अ कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग एंटर की बॉय, और BOY बॉय इज अ स्ट्रिंग, तो अब मुझे उसमें एस लगाना है, ठीक है, लास्ट में। तो आई विल पुश बैक एस इनटू दैट स्ट्रिंग, तो बॉयज हो जाएगा। मतलब मुझे कैरेक्टर ऐड करना है इन द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग। पॉप बैक इज ये C++ के 11th वर्जन में आया है। दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट द लास्ट कैरेक्टर। सपोज मुझे बॉयज को फिर से बॉय करना है, तो आई वांट टू रिमूव द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो पॉप बैक। ठीक है, पुश एंड पॉप आर द फंक्शंस व्हिच वी विल सी इन डेटा स्ट्रक्चर। हम स्टैक में ये फंक्शंस होते हैं, हम इनको वहां पर भी देखेंगे। तो इनका काम यही होता है कि लास्ट से रिमूव करना और लास्ट में ऐड करना। तो पुश इज टू ऐड, पॉप इज टू रिमूव। तो इन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। So here I have written a program, C++ code to demonstrate the working of getLine, pushback और popback, ये जो functions अभी हमने पढ़े। So here you have to include, हम एक string class को include करते हैं because string class के functions जो है वो इसमें बने हुए हैं। ठीक है, now std is the namespace in which the string class is being declared। तो आपको std तो हम हर एक प्रोग्राम में यूज करते ही हैं। now सपोज मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है हेलो वर्ल्ड, तो इन सी वी यूज टू टेक अ एरे। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्ट्रिंग इज
इट विल जस्ट लुक एज अ डेटा टाइप, ये आपको लगेगा डेटा टाइप है, जैसे इंट ए बनाते हैं ना, सेम इट इज इंट ए, बट इट इज, देखो यहाँ पे ग्रीन है और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी किया हुआ है, प्लस इट इज अ क्लास, इट इज नॉट अ डेटा टाइप। ओके, इंट ए की तरह जैसे हम इंटीजर क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं, इट इज यू कैन रिमाइंड इट, लाइक यू कैन मेमोराइज इट इन अ सिमिलर वे, आप उसको कंपेयर करके ऐसे याद कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज अ क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया str। नाउ हम जो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे वो किस में करेंगे, इन str। str इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए कोई मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होगी जब तक कि हम इसमें कुछ स्टोर नहीं करेंगे। लाइक str एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अभी खाली है, जिसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो गेट लाइन इज द फंक्शन जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो सी इन हम करते हैं ना, सी इन हम यूजर से इसलिए से स्कैन ऑफ करते हैं सी में, यहाँ पे सी इन करते हैं, तो गेट लाइन क्या करेगा, जो भी यूजर ने कंसोल पे इनपुट दिया है उसको str में स्टोर करेगा। नाउ str में जितने भी बाइट्स की मेमोरी है, जो भी जितने बड़ी स्ट्रिंग स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, तो इस लाइन पे str के लिए मेमोरी एलोकेट होने वाली है, इस लाइन पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। नाउ जब हमने str में गेट लाइन किया, यानी कि एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करी str में, वी आर डिस्प्लेइंग इट, सी आउट इज द इनिशियल स्ट्रिंग, ये डिस्प्ले कर रहे हैं हम किसको, str को, तो जो भी यूजर ने स्ट्रिंग डाली होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे, द इनिशियल स्ट्रिंग इज दिस, ऐसे करके डिस्प्ले हो जाएगा और लाइन चेंज हो जाएगी, एंड एल मीन्स चेंज द लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, str डॉट, देखो किसी भी क्लास का फंक्शन कैसे यूज होता है, str इज अ ऑब्जेक्ट, डॉट लगाते ही उसके फंक्शंस को हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इन स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर का लेक्चर नहीं पढ़ा है तो डेटा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मैंने जब बताया था, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से हम स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स को यूज कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से, str ऑब्जेक्ट से हम क्लास के फंक्शंस को कैसे यूज कर एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो str डॉट पुश बैक, मतलब एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। पुश बैक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी स्ट्रिंग यूजर ने डाली होगी उसके एंड में s ऐड कर देगा, पुश करेगा, s को उस स्ट्रिंग में जोड़ देगा, मतलब एक तरीके से ऐड करना हो गया। अब उसके बाद हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा रहे हैं कि स्ट्रिंग आफ्टर पुश बैक ऑपरेशन इज दिस। तो str में यहाँ पे सपोज मैंने बॉय डाला था, s पुश करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बॉयज हो जाएगा, वी आर पुशिंग s, तो द स्ट्रिंग विल बिकम बॉयज। और पॉप बैक एक फंक्शन है str डॉट पॉप बैक, ये क्या करेगा, लास्ट वाले कैरेक्टर को निकाल देता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्योंकि s है तो जो s हमने डाला था स्ट्रिंग में ऐड किया था वो ये पॉप कर देगा, यानी रिमूव कर देगा, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, boy बॉय। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, इट इज अ सिंपल प्रोग्राम, यू हैव टू एंटर द स्ट्रिंग यूजिंग गेटलाइन फंक्शन, गेटलाइन से ही हम एंटर करेंगे, देर आर लेस चांसेस ऑफ एरर इन केस ऑफ गेटलाइन, अगर आप सीन से करेंगे तो बहुत सारी एरर्स आएंगी, आप करके देख भी सकते हैं, गार्बेज वैल्यूज चली जाती हैं। गेटलाइन फंक्शन से हमने स्ट्रिंग को एंटर करा और उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया, फिर पुश किया एक कैरेक्टर, फिर प्रिंट कराया, और पॉप किया एक कैरेक्टर, फिर प्रिंट कराया। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग क्लास। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग, ये यहाँ पे जो रुका हुआ है, इट इज आस्किंग फॉर अ स्ट्रिंग, गेट लाइन के लिए रुका हुआ है, तो मैं एक स्ट्रिंग एंटर करती हूँ, सपोज हेलो, सॉरी हेलो स्टूडेंट। तो द स्ट्रिंग, इनिशियल स्ट्रिंग क्या है, हेलो स्टूडेंट, जो कि str में है। पुश बैक s करने के बाद क्या प्रिंट होगा, आफ्टर द पुश बैक हेलो स्टूडेंट्स, और आफ्टर पॉप बैक हेलो स्टूडेंट। तो हमारी स्ट्रिंग जो थी उसमें हमने s ऐड किया और s रिमूव कर दिया। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ और ऐड करके दिखाती हूँ, सपोज मैंने y लगा दिया, y पुश किया और y पॉप होगा, तो यहाँ पे मैंने जो इनिशियल स्ट्रिंग है वो सपोज मैंने डाल दी BUDD बड, तो पहले बड है फिर वो बन जाएगी बडी और अगेन इट इज बड। तो ये हमारे 3 सिंपल ऑपरेशंस मैंने आपको बताया स्ट्रिंग क्लास के, गेट लाइन जिसमें हम स्ट्रिंग को एंटर करते हैं, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। ये क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग क्लास का होता है str डॉट गेट लाइन करते ना, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल गेट लाइन एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स के लिए बना है, तो हम उससे स्ट्रिंग को एंटर करवा रहे हैं। नाउ स्ट्रिंग क्लास के 2 फंक्शंस हैं, पुश बैक और पॉप बैक, जिनका आज हमने